अल्टीमेटली वो टफ डिसीजन मुझे ना चाहते हुए भी लेना पड़ा कि या तो मैं अपने फैमिली को फिर से इग्नोर करते हुए सिर्फ और सिर्फ अपने टीचिंग में इन्वॉल्व रहूं, या फिर अब थोड़े टाइम के लिए, कुछ महीनों के लिए अपने टीचिंग को पॉज देके जो भी फैमिली की इश्यूज हैं उसको सॉर्ट करूं। और ऐसा नहीं है कि मैं टीचिंग से इतना प्यार करता हूं तो मैं अपनी फैमिली से प्यार नहीं करता, मैं अपने फैमिली से भी बहुत प्यार करता हूं, और शायद इसी वजह से इतना टफ डिसीजन मुझे लेना पड़ा कि फाइनली ना चाहते हुए भी मुझे लगा कि यार यहाँ रहते हुए ये प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व हो पाएंगी, तो मुझे थोड़े टाइम के लिए तो टीचिंग छोड़ना ही पड़ेगा, कुछ महीनों के लिए टीचिंग छोड़नी पड़ेगी। एक अमेजिंग इंजीनियर होने के बाद भी अब पता है टीचिंग में क्यों आते हो? क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्वालिटी ऑफ टीचर्स है ना, उससे आप बचपन से ना खुश थे। जब आप खुद छोटे थे तो ये सोचते थे कि नहीं यार, इस चीज़ को ऐसे नहीं, अगर ऐसे पढ़ाया जाता ना तो यार ये ज़्यादा बेटर लगता, ज़्यादा समझ में आता। जब डांट और तानों के बदले कोई टीचर इस बात पे फोकस करता कि कैसे पढ़ाई को फन बनाया जा सकता है, कैसे अमेजिंग वे में उसको नॉलेजेबल बनाया जा सकता है, कैसे इनडायरेक्टली एक अच्छे स्टूडेंट के साथ साथ वो लाइफ में एक बहुत अच्छा इंसान बन सकता है, जब ये चीज़ें सोचते हुए आप खुद फील करते हुए बड़े होते हो ना, तो कहीं ना कहीं लाइफ का आपका एम हो जाता है कि नहीं यार, अगर मैं टीचर बनूंगा ना तो एक बहुत धांसू टीचर बनूंगा। और मेरा भी बचपन से यही एम था। आई एम नॉट ए टीचर बाय एक्सीडेंट, आई एम ए टीचर बाय चॉइस। पढ़ाते हुए 7 साल हो गए हैं और हर तरीके से एज अ टीचर मैं इवॉल्व हुआ, अपने कंटेंट को इवॉल्व किया, अपने डिलीवरी को इवॉल्व किया और चीज़ों को जितना बेटर हो सकता है बनाने की कोशिश किया, टू दैट लेवल कि मेरे लिए टीचिंग मेरा प्रोफेशन नहीं, मेरा पैशन बन चुका है। किसी दिन अगर बिना पढ़ाए घर चला जाता हूँ ना, कई बार ऐसा होता है कि लेक्चर रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम्स आ जाती है या कोई टेक्निकल ग्लिच हो जाता है, तो आपको कहा जाता है कि सर आज लेक्चर नहीं हो पाएगा, आप घर चले जाओ। तो कभी ऐसा होता है ना मेरे साथ, तो उस दिन पता है रात को नींद नहीं आती मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने मुझे जो इंटरेस्ट किया है अपने निंजाज, अपने स्टूडेंट्स के लिए, उसका एक दिन मैंने बर्बाद कर दिया। अपनी ये जो मैं लाइफ स्पैन लेके आया हूं उसका एक कीमती दिन खो गया कहीं। और फिर जब आप इतने इंटू हो जाते हो ना अपने पैशन को लेकर, अपने टीचिंग को लेकर, तो धीरे 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 चीजें कैसे इग्नोर होने लगती है आपको पता नहीं चलता। कुछ शायद मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि मैं पढ़ाने को लेकर इतना इंटू हो चुका था ना कि धीरे 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 मेरे फैमिली में क्या चीज़ें चल रही है ना वो थोड़ी इग्नोर होने लगी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मैं अपने निंजास को लेकर इतना ज़्यादा इंटुइट हो गया कि पढ़ाने के अलावा मैं कोशिश करता था घंटों अपना टाइम देकर आउट ऑफ द बॉक्स जाकर, चाहे वो टेलीग्राम के थ्रू हो, चाहे वो मेल्स के रिप्लाई के थ्रू हो, चाहे वो इंस्टाग्राम के रिप्लाई के थ्रू हो, चाहे वो यूट्यूब कमेंट्स के रिप्लाई के थ्रू हो, कि पढ़ाई के अलावा उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है फाइनेंशियली, मेंटली, साइकोलॉजिकली, वो हर एक प्रॉब्लम दूर करने की कोशिश करूं। और हमेशा की पढ़ाने के अलावा घंटों इन चीज़ों में रहना कहीं ना कहीं आपको कुछ चीज़ों से दूर कर देता है, जो मेरे साथ हो रही थी। और इस सवाल का जवाब भी पता है यहीं छिपा है कि जब आप इतने ज्यादा इनटू द स्टूडेंट्स हो जाते हो ना, उनके लिए इतना कुछ सोचने लगते हो और फिर कुछ चीजों से धीरे धीरे दूर होने लगते हो, तो आपको पता भी नहीं चलता कि लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है। क्योंकि जब ये चीजें हो रही थी ना, तो कहीं ना कहीं बैक एंड पे फैमिली में कुछ ऐसे इश्यूज हो रहे थे जो शायद मुझसे इग्नोर होने लगे, और धीरे 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 करके वो इश्यूज इतने बढ़ चुके थे मेरे फैमिली के कि वो मेरे कंट्रोल के ही बाहर चले गए। और ये सिचुएशन आ गई कि अपने
प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए उन इश्यूज को हैंडल नहीं किया जा सकता था। बहुत ट्राई किया, बहुत ट्राई किया, 1.5 महीने से ट्राई कर रहा था कि किसी तरीके से ये और ये साथ में मैनेज हो जाए, लेकिन नहीं हो पा रहा था, नहीं हो पा रहा था। और अल्टीमेटली वो टफ डिसीजन मुझे ना चाहते हुए भी लेना पड़ा कि या तो मैं अपने फैमिली को फिर से इग्नोर करते हुए सिर्फ और सिर्फ अपने टीचिंग में इन्वॉल्व रहूं, या फिर अब थोड़े टाइम के लिए, कुछ महीनों के लिए अपने टीचिंग को पॉज देके जो भी फैमिली की इश्यूज हैं उसको सॉर्ट करूं। और ऐसा नहीं है कि मैं टीचिंग से इतना प्यार करता हूं तो मैं अपनी फैमिली से प्यार नहीं करता, मैं अपने फैमिली से भी बहुत प्यार करता हूं, और शायद इसी वजह से इतना टफ डिसीजन मुझे लेना पड़ा कि फाइनली ना चाहते हुए भी मुझे लगा कि यार यहाँ रहते हुए ये प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व हो पाएंगी, तो मुझे थोड़े टाइम के लिए तो टीचिंग छोड़ना ही पड़ेगा, कुछ महीनों के लिए टीचिंग छोड़नी पड़ेगी। और वो मैंने किया। मेरे लाइफ का ये वन ऑफ द टफेस्ट डिसीजन था, लेकिन जिस तरीके से मेरे लिए आप लोग इंपॉर्टेंट हो, मेरी फैमिली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मुझे ना चाहते हुए भी ये डिसीजन लेना पड़ा। जैसे ही मैंने ऑर्गेनाइजेशन लीव किया, मुझे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से रीच आउट हुआ कि सर इमीडिएट बेसिस पे आप हमारे पास ज्वाइन हो जाओ, सर इमीडिएट बेसिस पे आप हमारे पास आ जाओ, सर हमारे पास वैकेंसी है, हमारे पास वैकेंसी है। लेकिन मैं इस मेंटल स्टेट में ही नहीं था कि मैं कहीं इमीडिएट बेसिस पे जाके ज्वाइन हूँ, क्योंकि मैंने छोड़ा ही इसलिए था क्योंकि कुछ टाइम टीचिंग से हट के मुझे अपने फैमिली के इश्यूज को करेक्ट करने पर फोकस करना था। मुझे कहीं ना कहीं एक बैलेंस बनाना सीखना था, चीज़ों को मेंटेन करना सीखना। तो मैंने हर एक ऑर्गेनाइजेशन की बात को इग्नोर करते हुए सबसे पहले फोकस किया चीज़ों को कैसे अपने फैमिली में जो बहुत ज़्यादा डिटोरिएट हो चुकी है उनको सही करने की। अभी भी चीज़ें बहुत ज़्यादा सॉर्टेड नहीं है, लेकिन हाँ पहले से बहुत बेटर है। और कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे करके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें सीखते हो जो मे भी बिना एक्सपीरियंस के आप नहीं सीख पाते। पढ़ाई से दूर रहा, पढ़ाने से दूर रहा, टीचिंग से दूर रहा, आप लोगों से दूर रहा इन कुछ महीनों में, तो बुरा बहुत लगा, नो डाउट। एक एक दिन बहुत काटता था, नो डाउट। लेकिन हाँ कहीं ना कहीं फैमिली की वो जो इश्यूज थे उनको बहुत हद तक सॉल्व किया। जब इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन रीच कर रहे थे ना, तो इस बीच में श्री चैतन्य नाम के ऑर्गेनाइजेशन ने भी रीच किया। आपने नाम सुना होगा, एक बहुत अमेजिंग ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ऑफलाइन में बहुत सारे स्कूल्स हैं, लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर एडमिटेड हैं। तो कहीं ना कहीं ये ऑर्गेनाइजेशन अपना ऑनलाइन वेंचर बिल्ड करना चाह रहा था, तो उन्होंने भी मुझे रीच किया। लेकिन बाकियों से हटके जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा टच कर गई वो ये थी कि उन्होंने रीच करके मुझे ये नहीं बोला कि सर आप हमारे पास इमीडिएट बेसिस पे आ जाओ। उन्होंने कहा कि सर हमें पता चला है कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है, तो सर हमारे साइड से जो भी सपोर्ट लगेगा आप हमें बताइएगा, हम हमेशा ईगर रहेंगे, आप हमें ज्वाइन करो ना करो डजेंट मैटर। लेकिन हाँ सर आपको अगर कोई भी इस क्रिटिकल सिचुएशन में सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। तो बात मुझे ध्यान में थी। एक बार जब मुझे लगा कि हाँ चीज़ें अब थोड़ी सॉर्ट हो रही हैं, अब चीज़ें थोड़ी बैलेंस हो रही है, मैं जब लाइफ को बैलेंस करना सीख रहा हूँ, तो इस बीच में वापस से मैंने प्लान किया कुछ महीनों के बाद कि नहीं यार, टीचिंग हमेशा से मेरा प्यार रहा, हमेशा से मेरा प्यार रहेगा, टीचिंग मुझे वापस से ज्वाइन करनी है। तो मैंने दोबारा उनको रीच किया और उनसे एक बार बात की, उनका थॉट प्रोसेस समझने की कोशिश की, क्योंकि मैं कभी भी कोई डिसीजन पैसे को प्राइमरी मोटिव लेके नहीं लेता। क्योंकि जब ये सवाल आपके सामने भी आया होगा कि मैंने अपना लास्ट ऑर्गेनाइजेशन क्यों छोड़ा, तो आपके मन में भी एक सीधा जवाब आया होगा कि सर ये भी कोई कहने वाली बात है, सारे टीचर्स क्यों छोड़ते हैं, पैसे के लिए, आपने भी पैसे के लिए ही छोड़ा होगा। ये कभी भी मेरा रीज़न नहीं था, पैसे के लिए मैंने कभी नहीं छोड़ा। इनफैक्ट ये जो अभी जिस ऑर्गेनाइजेशन में हूं ना, इन्होंने मुझे क्लियर बोला कि सर देखो आपकी जो लास्ट ऑर्गेनाइजेशन की सैलरी थी हम उतना तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन हाँ जो हमारा थॉट प्रोसेस है और जो आपका थॉट प्रोसेस है अगर वो मिल जाए ना
तो क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए कुछ बहुत बड़ा बिल्ड किया जा सकता है। क्योंकि ऑफलाइन में श्री चैतन्य बहुत वेल स्टैब्लिश्ड है, लेकिन जब मैं ऑनलाइन की बात करता हूँ तो ऑनलाइन में ये कोशिश कर रहे हैं कि अपनी यही ऑफलाइन वाली लेगेसी यहाँ पे भी लेके आ जाए और अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, एक बेस टीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैथ्स के लिए मुझे रीच किया गया, और कहीं ना कहीं जो उनका थॉट प्रोसेस था वही मेरा था कि क्लास 9 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए कुछ बहुत ऐसी अमेजिंग चीज़ें करनी है कि इससे बस आप एक अच्छे तगड़े स्टूडेंट नहीं बनो, आगे जाके जब आप अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करके हायर स्टडीज़ के लिए जाओ तो कभी भी आपको अंदर से ये ना लगे कि यार मेरे बेसिक वीक रह गए थे। आपको हमेशा अपने बेसिक पे स्ट्रेंथ फील हो, जहाँ पे आप बाकी अपने कंपटीशन को देखो तो आपको लगे कि यार ये तो अपने बेसिक्स को ही सही करने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हमारे बेसिक्स प्रिंस सेंसेन इतने स्ट्रॉन्ग करके भेजे हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के टीचर्स ने इतने स्ट्रॉन्ग करके भेजे हैं कि हमें इसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अपने बेसिक्स पे फिर अननेसेसरली टाइम वेस्ट नहीं करोगे, आप अपने हायर एजुकेशन को बहुत अच्छे से डील करोगे। और लाइफ में कहीं ना कहीं पढ़ाई के साथ साथ एक अच्छा इंडिविजुअल, एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल, ये भी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अपना कैरेक्टर बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो भी आप करो। तो जब मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं मेरी जो थॉट प्रोसेस है क्लास 9 से 12 के स्टूडेंट्स के लिए, वही थॉट प्रोसेस श्री चैतन्य के ऑनलाइन वेंचर के लिए भी है, तो बहुत सोच के पढ़ाना तो क्योंकि था ही यार, इन स्पाइट ऑफ लेस सैलरी मैंने ज्वाइन किया और इस गारंटी के साथ ज्वाइन किया कि तुम लोग को पढ़ाई में कमी नहीं रहने दूंगा। तुम लोग जो बोलोगे, जो चाहोगे, कहीं पे भी मुझे बता दो, चाहे वो यूट्यूब कमेंट्स हो, चाहे वो टेलीग्राम हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, कहीं पे भी मुझे बता दो, चाहे वो मेल हो, मैं आपकी बात को पिक करूंगा और आपके लिए जो भी बेस्ट कंटेंट होगा वो देने की कोशिश करूंगा। साथ साथ वो चीज़ को फन वे में सीखेंगे, अमेजिंग तरीके से सीखेंगे, इंगेजिंग वीडियोस के साथ सीखेंगे, और आपको भी आपका पढ़ाई का एक्सपीरियंस एलिवेट होता हुआ दिखेगा ही दिखेगा, इसकी गारंटी देता हूँ। तो मैं तुम्हारे पढ़ाई के पूरे इस रीजन में फ्रॉम क्लास 9 to 12 एक भी प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा, इसकी गारंटी रही। बस यहाँ पे तुमसे एक ही चीज़ एक्सपेक्ट करता हूँ, वह तुम्हारा थोड़ा सा सपोर्ट। बस तुम्हारा थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए प्रिंस सेंसेई को कि श्री चैतन्य का ये जो ऑनलाइन वेंचर है, अगर मैं क्लास 10th के लिए बात करूँ तो इन्फिनिटी फाउंडेशन 9th and 10th, इसी तरीके से इन्फिनिटी लर्न क्लास 12th, इसी तरीके से आपका 11th का भी चैनल आएगा। यहाँ पे आपका सपोर्ट चाहिए यार, क्योंकि जब आप स्टूडेंट्स का सपोर्ट होता है ना टीचर्स को, तो कुछ अमेजिंग चीज़ें होती हैं। एक टीचर की जो एनर्जी, जो उसका एंथुसियाज्म है, जो उसकी मेहनत है, वो फोल्ड्स, हंड्रेड्स ऑफ फोल्ड्स में बढ़ जाती है जब आपका सपोर्ट होता है। तो बस आप लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए कि लाइफ में एक बहुत टफ सिचुएशन से किसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें सीखते हुए आगे आया हूँ, चीज़ें धीरे धीरे बैलेंस करना सीख रहा हूँ। और अब इस जगह अगेन, क्योंकि यार प्यार तो टीचिंग से है, पढ़ाना तो मुझे पसंद है और तुम लोग के लिए बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ। बस एक चीज़ एक्सपेक्ट करता हूँ यार, थोड़ा सा तुम्हारा सपोर्ट, वो मिल जाए तो फिर क्या ही कहना। तो उम्मीद करूँगा यार कि सवाल का जवाब तुम्हें मिल गया होगा, क्योंकि कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। जो बात थी स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने पुट की, कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं थी कि क्यों मैंने लास्ट ऑर्गेनाइजेशन छोड़ा। जो बात थी सो मैंने डायरेक्टली आपके सामने दी, और जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो भी मैंने आपको डायरेक्टली बताया। बाकी यार 7 साल से प्रिंस सेंसेई आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, आगे भी कंटिन्यू करेंगे ये मेहनत और हमेशा करते रहेंगे। बस आपको थोड़ा सा सपोर्ट करना है इस चीज़ में यार, बस यही कहना चाह रहा था। तो अपना प्यार, अपना सपोर्ट इस ऑर्गेनाइजेशन पे, इस ऑर्गेनाइजेशन के ऑनलाइन फॉर्म पे हम टीचर्स पे ज़रूर दिखाएं, क्योंकि जितने टीचर्स इस टीम में हैं वो आपके लिए दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं यार। बस यही कहना चाह रहा था।